नामा 5 तत्व करता हूँ, प्रणाम करता हूँ 10। तो दादी को मैंने ये कहा कि दादी इतनी खुशी इतनी आनंद होती है और त्योहार की यहाँ जरूरत है कि नहीं, हमारा हर दिन सुबह उठता है, हर खुशी के हर आनंद के हर पहलू के अंदर एक दूसरे की मर्यादा रखते थे। त्योहार आता था तो एक दूसरे के पाँव पड़ते थे और ये लोग अच्छे बच्चे की तरह घर के अंदर मान मर्यादा इज्जत प्रेरणा सब रखते थे। ऐसे भी ये नहीं रखते थे। सुबह हुए जो अपना कार्य होता है वो करते हैं बहुत अच्छे। जब पढ़ाई का टाइम हुआ तब बच्चे पढ़ाई भी करते थे, ज्ञान लेने के लिए गुरुकुल जाते थे, अच्छे अच्छे संस्थाओं के अच्छे अच्छे सिखाने वाले वहाँ भी जाते थे। तो कहने का अर्थ दादी ने बोला मैं अपनी स्टोरी कहूँगा तो सालों निकल जाएगी, लेकिन मैं शॉर्ट और संशोधन में ये बता रहा हूँ कि हमारे जीवन में हाथ मेहनत और जीवन के अंदर वास्तविक जीवन जीने का और वास्तविक जीव जंतु जानवर से लेकर ईश्वर और खेती का भारी काम करना, सबके साथ खाना पीना मिलना और बच्चे के साथ रहकर हमको जो आनंद खुशी होती है, हम अपना दुख भूल जाते हैं। लेकिन बच्चों को भी दुख नहीं होता है, उसको मालूम है कि जीवन का वास्तविक जीवन जीने का जो कला है वो दादी के पास है, और जो दादी के पास है कला वो भूतकाल हुआ बीत गई, लेकिन फिर भी ये खुशी इतनी अच्छी थी कि याद करना पड़ता है। क्यों करना पड़ता है कि भूतकाल वही बता रहा है कि हमको इतनी तकलीफ इतना दुख इतना कष्टी थी, लेकिन घर के अंदर सब खुश आनंद और मजा में रहते थे। क्यों कि उसका कारण था कि मजा इसलिए थी कि पूरे जीवन के आनंद ही आनंद थे। तो कहने का अर्थ आज भी वृक्ष ने हमने वृक्ष को कहा कि दादी के बारे में जो ज्ञान दे रहे हैं, ये दादी जो ज्ञान दे रहे हैं, ये ज्ञान इतना अनमोल और महान है जो आज की तारीख में देखा जाए तो भूतकाल का दृष्टांत दिया था हमने कि जो बीत गई है उसके पास क्या सीखने का होता है, वो हमको सिखा रहे हैं कि भूतकाल में ऐसा दिन था लेकिन फिर भी खुशी थी। तो ये खुशी आज भी आ सकती है कि हाँ आ सकती है। तो कहने का अर्थ खुशी के लिए आज भी जीवन के अंदर भूतकाल बहुत बार काम आता है। जैसे दादा दादी ने संस्कार दिया, गीत दिया, सुर दिया, संगीत दिया, जो गा रहे थे सारे गमा पद्म से लेकर जो तालमेल से खेल रहे थे, खा रहे थे, पी रहे थे, गेम खेल रहे थे, और धूप में भी नींद आती थी। आज गोली खानी पड़ती, उस टाइम नींद में अच्छी तरह आती थी। दादा दादी बड़ी उम्र हो जाती थी तो उनको इज्जत सम्मान प्रेम इतने बच्चे देते, 40-50 में खाली इतना, पर दादी कैसी हो, दादा कैसे हो, तो इतना खुशी हो जाएगी कि आज ये मेरे सब परिवार है। ये सब परिवार को देखकर दादा दादी के आंख में आंसू आता खुशी का कि मेरे सब परिवार है। हाव भाव प्रेम इज्जत से। बुढ़ा आश्रम अनाथ आश्रम को कभी किसी ने भेजा नहीं है। क्यों कि उस टाइम अनाथ आश्रम को ये था इसलिए नहीं कि सबको दादा दादी के अंदर में रहना पड़ता है, और दादा दादी के अंदर में रहने के लिए सर्ग से लेकर सब इसके हाथ में था। तो खाने से पीने से सब उत्सव से लेकर सब दादा दादी के हाथ में था। इसलिए अनाथ आश्रम के बुढ़ा आश्रम नहीं था। कहने अच्छा बोला है कि बुढ़ा आश्रम और अनाथ आश्रम कब बना, जब हूँ बेटे को लेकर हूँ जाने का नई पीढ़ी उसको मालूम हुआ कि दादा दादी खास रहे हैं, हु कर रहे हैं, घर में कंटाला दे रहे हैं, ये है हम अपने तनख्वाह में और सत्तानक के गाँव से हम अपना जीवन गुजार, ऊपर से दादा दादी परेशान कर रहे हैं, खांसी कर रहे हैं, नहीं सोता है, नहीं सोने देता है, ऐसे ऐसे। तो अभी क्या करे दादा दादी को, तो पीछे आने वाली ऐसी होती। तो उसने बोला ठीक है,
बुढ़ाश्रम है, अनाथ आश्रम है, उसमें छोड़ के आएंगे। बुढ़ाश्रम में तो बिछड़ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? उनको जिंदगी है, जीना पड़ेगा। इसलिए वो बाकी का जीवन, सुख के दुख, ये भूतकाल अभी से हमको सिखा रही है। और ये भूतकाल को मैं प्रणाम करता हूँ कि ये बात हमको भी अच्छी लगती है। इसके बाद की एपिसोड में मैं बताऊंगा। ये आवाज है उन हजारों मोरों की जिनका घर उजाड़ा जा रहा है। हैदराबाद के लंग्स कहे जाने वाले कंची गाची बोली 400 एकड़ फॉरेस्ट लैंड को जेसीबी से हटाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नमेंट वहां पर बिल्डिंग्स बनाना चाहती है, और जिसके वजह से 450 स्पीशीज का घर उजाड़ा जाएगा, जिनमें से कुछ एंडेंजर्ड भी हैं। ये सिर्फ हैदराबाद की कहानी नहीं है। देश में 13,000 वर्ग किलोमीटर यानी 10 दिल्ली जितना फॉरेस्ट एरिया खतरे में है। अगर अब हैदराबाद के विनाश को नहीं रोका गया तो यकीन मानिए कि इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। हैदराबाद यूनिवर्सिटी के जंगल में विकास के नाम पर विनाश किया जा रहा है। 400 एकड़ के जंगल पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और तेलंगाना में 400 एकड़ के जंगल को काट दिया जाता है। इंटरनेट पे वीडियो आ रही है जानवरों के रोने की। जानवर